ये बात मैंने आपको गद्य में कही है, अब गोस्वामी जी के शब्दों में सुनिए। कबहू की दुख सब करहित ताके, सब करहित ताके। कबहू की दुख सब करहित, जो सबका हित करता है, क्या उसके जीवन को दुख छू सकता है? अरे झांकेगा नहीं, नहीं राम की मार पड़ेगी। कबहू की दुख सब करहित ताके, तेहि की दरिद्र परसमणि जाके। पारसमणि जिसके पास में है, क्या वो दरिद्री रह सकता है? पारस पत्थर जिसके पास में हो, और यदि दरिद्री है तो झूठ बोल रहा है, पारस पत्र हो नहीं सकता। परद्रोही की होहि निशंका, परद्रोही की। मेरी जन्मभूमि के मेरे दोनों पुराने मित्र बैठे हैं। एक बात याद आई, हमारे गांव में एक व्यक्ति था, अब पता नहीं जिंदा रहा कि नहीं रहा, कुल्हाड़ी लेके घूमता था। नाम था बलवीर सिंह। कुल्हाड़ी लेकर के दिन में तो कुल्हाड़ी, रात में तो कुल्हाड़ी, दोपहर में तो कुल्हाड़ी, सवेरे तो कुल्हाड़ी, सांझ को। एक दिन वो कुल्हाड़ी लेके घूम रहे, मैंने कहा कुल्हाड़ी हर समय तुम क्या लकड़ियां काटने जाते हो? बोले नहीं। मैंने कहा कुल्हाड़ी लेके क्यों घूमते हो? मर गए हैं? अभी हैं, हाँ एक है, एक मर गए। तो कुल्हाड़ी लेके घूमते, तो मेरे मन में बड़ी शंका रहती। मैंने कि भैया कोई माला झोली लेके घूमता है, कोई पेन डायरी लेके घूमता है, कोई कुछ लेके घूमता है, जो कुल्हाड़ी लेके घूमते हैं। तब मुझे लोगों ने बताया कि ये हर समय भय में रहते हैं, डर में रहते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले इन्होंने कुछ लोगों को मार दिया है, इन्होंने कुछ लोगों को मार दिया है। अब वे तो मर गए, लेकिन जे अब दिन और रात बिना मारे मर रहे हैं। क्या बात कही! परद्रोही की होहि निशंका, कामी होने के रहे अकलंका, विवंश की रहे द्विज अनहित की। किसी महापुरुष का, बुद्ध पुरुष का, विप्र का, गुरु का, महात्मा का अनहित करने के बाद व्यक्ति निर्वंश हो जाता है, व्यक्ति का वंश सहित नाश होता है। ये गोस्वामी जी की वो वाणी है जिसे कोई मिटा नहीं सकता।
ऐसा कोई है दुनिया में कि खलों का संग करे, दुष्टों का संग करे, मूर्खों का संग करे और सुमति पा जाए? है कोई? बोले नहीं। काहू सुमति के खल संग जामी, काहू सुमति के खल संग जामी, शुभ गति पावके परत्रिय गामी, भव की परहे परमात्मा विंदक, परमात्मा विंदक। ये विंदक माने हृदय में धारण करके रखने वाले, पूजा करने वाले, अपना मानने वाले परमात्मा को है भव की परहे। क्या वो भवसागर में कोई गिरा सकता है? ना, जिनकी उंगली राम ने पकड़ रखी है अथवा जिन्होंने राम की उंगली पकड़ रखी है, भाव की परहे परमात्मा विंदक, सुखी की होए। बड़े काम की बात है। सुखी की होए कबहू हरि निंदक, सुखी की होए कबहू हरि निंदक, राजू की रहाई नीति बिनु जारे, राजू की रहाई नीति बिनु जारे, अघ की रही अघ पाप दोष विकार, अघ की रही हरि चरित बखाने, अघ की रही हरि चरित बखाने, पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिना पुण्य के, बिना धर्म के, बिना सेवा के, बिना शुभ कर्म किए दुनिया में यश हो नहीं सकता। यदि किसी का यश फैल रहा है तो कहीं न कहीं पुण्यों की जड़ पाताल तक चली गई है, धर्म की। उसे कोई लाख मिटाना चाहे, उसे कोई लाख डुबाना चाहे, उसे कोई लाख काटना चाहे, बरगद को जितना काटोगे उतना फूट जाएगा, पीपल को जितना काट दोगे और ज्यादा फूट जाएगा। पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजस के पावै कोई। हे गरुण जी, एक तो मैं फायदा की बात बताऊं? बोले बताओ। सबसे बड़ा फायदा काय में मेरी दृष्टि से? बोले बताओ बताओ। कार बाजार खोलने में? बोले नहीं नहीं। बोले वकालत में? बोले बिल्कुल नहीं। और डॉक्टरी में? बोले नहीं, उनके तो ज्यादातर नाट हो जाती है। बोले तो पुलिस में? बोले नहीं नहीं नहीं। नेतागिरी में? बोले सबसे खराब काम है। अरे मुझे फायदे का रास्ता बताओ जिसमें कोई घाटा ना हो, फायदा ही फायदा हो। बोले सुनो, लाभ की किछु हरि भगति समाना, लाभ की कछु हरि भगति समाना। कहा गोस्वामी जी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा ऊंची बात नहीं कर रहे हो? बोले बिल्कुल नहीं, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, अपना तो कह ही रहा हूं, लेकिन गवाह है। बोले कौन कौन? जेहि गावहि श्रुति संत पुराना,
जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। बोले घाटे को रास्ता बताऊं? बोले बाहर रहने दो। बोले नहीं, तुम्हारे सारे ते दुनिया जान लेगी, बहु सुन ले। बोले सुना दीजिए। हानि की जगह सम की चुभा। एक सेकंड भी कनेक्टिविटी खत्म हो जाता है। हानि की जगह सम की चुभाई। मनुष्य बनने के बाद भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रदेशों के बन जाए तो भी घाटा है। बोले सारे देशों के ऊपर जो अमेरिका है उसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए तो फिर बोले ना। तो सबसे बड़ा घाटा है भजियन राम है नरतन पाई। भजियन राम है नरतन पाई। आखिरी बात और सुनो गरुड़ जी महाराज। दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप बोले बता दीजिए। बोले दुनिया में सबसे बड़ा पाप है चुगलखोरी। चुगलखोरी सबसे बड़ा पाप है। इससे रिश्ते टूटते हैं, प्यार कम होता है, कलयुग बढ़ता है, धर्म खत्म होता है, सुहृदता खत्म होती है, समाज में अशांति आती है, भक्ति नष्ट होती है। इसलिए चुगलखोरी इस धरती का सबसे बड़ा पाप है। पिसुनता माने होता है चुगलखोरी, इसलिए मैंने खोला पिसुनता शब्द आएगा चौपाई में। अघ की पिसुनता सम कछु आना। अघ के पिसुनता सम कछु आना। धर्म की दया सरिस हरि जाना। धर्म की दया सरिस हरि जाना। जी महाराज मेरे दोनों मोह नष्ट हो गए। आनंद आ गया, आनंद आ गया। मेरे दोनों मोह नष्ट हो गए। तब प्रसाद मम मोह नसाना और राम रहस्य अनुपम जाना। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, कहो। बोले समझ में आ गई। इन सब बातों का आदमी इस मार्ग पर चलेगा कब? जब इसकी जानकारी तो हो।
कथा के बहाने से सत्य असत्य का ज्ञान हो जाना, जीव और ब्रह्म का ज्ञान हो जाना, अपने स्वरूप का बोध हो जाना। राम ही हमारा स्वरूप है, राम ही हमारी आत्मा है। कथा विराम लेती है नीलगिरी पर्वत पर, कथा विराम लेती है शंकर भगवान के यहां, लेकिन हमारे यहां विराम नहीं ले रही है। बीच में लंच हो रहा है लंबा सा, कुछ दिनों का कुछ महीनों का है, कथा दोबारा से फिर होगी, इसीलिए मस्ती में रहिए। और बीच में कोई यूं कहे कि मन ना लगा तो घर तो आ जाना, चाहे जहां जाना। कथा तो कहीं गई नहीं है, लेकिन हम ही दुनिया में उलझ जाते हैं, हम संसार में उलझ जाते हैं। कथा तो कहीं जाती ही नहीं है।